नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल का। तो जो नेक्स्ट पार्ट है प्रोजेक्टाइल का वो दैट इज़ सेकंड पार्ट है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल when it is projected at some angle from ग्राउंड। अब क्या है कि ये हॉरिजेंटल प्लेन है या हॉरिजेंटल ग्राउंड है, यहाँ से ये इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट हुआ, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हुआ ये। अब हम क्या करेंगे, ये OX ये OY। अब हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको प्रोजेक्ट करेंगे ऐसे। तो ये एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ थीटा। तो इसकी वेलोसिटी क्या हुई, मान लेते हैं ये वेलोसिटी u के साथ जा रहा है, ये इतनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, u के साथ जा रहा है और ये ऐसे आगे जा रहा है। तो कंसीडर करेंगे, कंसीडर a projectile which is projected from the ground at an angle theta, moving with velocity uniform velocity u. Consider a projectile which is projected from the ground at an angle theta moving with the uniform velocity u. If we neglect the air friction, then u will resolve into its components. X is equal to u cos theta horizontal component and y is equal to u sin theta vertical component. We have a vertical component ये। तो u जो है दो कंपोनेंट में टूट गया है, u cos थीटा और u sin थीटा में। तो मान लेते हैं कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t particle is at point P. So here is u and here is its two components, that is uy and ux, and this is u. So
now we again, like that of the previous article, we will explain the motion of the projectile along the horizontal as well as along the vertical. So here we are going to explain that. Now next is इसी में ही motion along horizontal, motion along horizontal. तो इस केस में here u is equal to ux is equal to ux is equal to u cos थीटा. ये कंपोनेंट काम करेगा क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम देखेंगे कि सीधा पैरेलल टू हॉरिजेंटल कितनी मोशन, कौन से कंपोनेंट इसको सपोर्ट कर रहे हैं, पैरेलल टू हॉरिजेंटल, और फिर अलॉन्ग वर्टिकल, पैरेलल टू वर्टिकल, कि वर्टिकल के अलॉन्ग कौन करेंगे सेकंड केस में. तो देखो यू एक्स के साथ ये आगे जा रहा है, यू एक्स के साथ क्या है, यू कॉस थीटा, ये आगे जा रहा है. एक तो ये सपोर्ट कर रहा है. दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 0 है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे को काम कर रही है तो उसका कोई रोल नहीं रहता. तो इसलिए हमारे पास हम ये मान के ये चलते हैं कि यहाँ पर जब ये पॉइंट P के ऊपर पहुँचा तो उसकी डिस्टेंस यहाँ से x थी और वर्टिकल डायरेक्शंस में y थी. ठीक है. लेट x बी द हॉरिजेंटल डिस्टेंस